संविधान प्रणेता बाबा साहेब आंबेडकर प्रसंग में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बयान विरोध में सारा देश में आंदोलन। कांग्रेस आप समेत विभिन्न दल करिसेंती प्रतिवाद। दिल्ली मुंबई समेत अन्य सहर में कर्मी मैंने राजरास्ता ओह्लाई प्रतिवाद करिसेंती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, मुंबई में वंचित बहुजन अगाड़ी, हैदराबाद में कांग्रेस लीगल सेल पक्षर प्रतिवाद करा जायछि। संसद भवन बाहर इंडी मेंटो सांसद प्रतिवाद करिसेंती। हम भूतकाल की बात ना करके अगर वर्तमान की बात करें और जहां 75वां संविधान दिवस बनाया जा रहा है और 2 दिन की जहां पे पूरी हमारी जो बातचीत चली है हाउस के अंदर, और उसके बावजूद भी जिस तरह की टिप्पणी करी गई है सत्ता पक्ष के द्वारा, इसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है, खिलाफ है, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोकतंत्र और संविधान से देश चले। कि आजकल अंबेडकर चिल्लाना फैशन हो गया है। जो लोग अंबेडकर चिल्लाते हैं वो भगवान का नाम लेते अंबेडकर चिल्लाने की जगह तो स्वर्ग में पहुंच जाते। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने की बात कर रहे हैं भगवान का नाम लेके, लेकिन पिछले 75 साल में हिंदुस्तान बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए स्वर्ग बनने की तरफ जा रहा है। हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये बाबा साहब का सपना था। हर इंसान बराबरी हो, वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म से आता हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, ये बाबा साहब का सपना था। इस मूल मंत्र पर जितना हिंदुस्तान आगे चलेगा, धरती स्वर्ग बनेगी, हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा। जिन लोगों को जीते जी यदि स्वर्ग जैसा एहसास, जो अधिकार इस देश में बराबरी का अधिकार बाबा साहब के संविधान में दिया गया, जिसको कांग्रेस ने लागू किया, मैं समझता हूं उनसे भगवान से कम नहीं है। तो ये अमित शाह हमें ना बताएं, देश की जनता को, उस जनता को जिसको ऊपर लाने का काम इस संविधान की वजह से हुआ है, उनको ना बताएं कि बाबा साहब का रोल क्या है। जिस हल्के तरीके से एक मजाक बढ़ा के उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है, उस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा विरोध है। ये उनके अंदर में बाबा साहब के प्रति जो एक हीन भावना है उसको दर्शाता है। देखिए, आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, आप मुद्दों पे विरोध कर सकते हैं, और आप तो हमेशा बाबा साहब के विरोध में रहे। भाई, कौन सी पार्टी है जिसने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया? अब जो हल्के तरीके से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरा देश आंदोलित है।